जी महाराज की उम्र छोटी हूँ तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन व्रता बल व्रता आयुर्व्रता सतीवच ते सर्वे अपि ज्ञान व्रताश्च किंकिरा तित्र किंकिरा। पता है कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, तो कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो चाहे हमने कितना भी छोटा हो, ज्ञान ज्यादा है तो वो छोटा बच्चा भी हमसे बड़ा है। ये सत्य बात है। श्री महात्मा संत विद्वानों के पास जाकर कभी प्रश्न मत पूछा करो कि हमारे बहू के बेटा कल हो गए, हमने अनुमान तक बनाए कि ऐसा मत पूछ करो संत महात्मा को जाकर के। बस संत महात्माओं से जी पूछे करो कि भगवान के पास जाने के लिए भगवान के पास जाने के लिए ऐसा कोई मंत्र बता दो जो अपने गुरु की कृपा हो जाए, वो गुरु प्राप्त हो जाए। बस मेरे संत महात्माओं के पास जाकर के ऐसा ही कहो। तो पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो जाए। इसको सुनकर के श्री जी महाराज गदगद हो गई। अपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अब हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, है ना, लंबे होते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, मर जाते हैं, बस जीवन की भी नहीं गवा दियो। कितने लोग रहते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो ताश खेलते हैं, जुए खेलते हैं, रविवार के दिन जब ताश खेलते हैं तो 10 घंटे पता नहीं चलता तो कब क्या हो गई। और कई लोग गलती के यदि कथा में छाकर बैठ जाए ना तो 3 घंटे से 50 बार बलि देंगे तो 3 घंटे का हुए, कब आरती हुए और कब अपने घर जाए। जो ताश खेलते हैं ना वो घड़ी में देखेंगे 10 मिनट में 3 घंटा के बराबर उनको लगे। ऐसा श्री महाराज कहते हैं भागवत की कथा स्मरण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को पता चला कि राजा श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को भागवत होकर अमृत पिला रहे हैं। ऐसा यहाँ पे अमृत प्लेट को लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले इसको अदला बदली कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा राजा स्वर्ग का अमृत कहाँ श्रीमद् भागवत दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति को डरना पड़ता है। और देखिए जो हमारा जीवन है ना, जो हमारा जीवन है वो कैसे चलता है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पता है, लेकिन भागवत अमृत का पान जितने कर लियो उसको तो आवागमन का सूचक हमेशा के लिए मिट जाता है। देखिए आवागमन की छुट्टी तो हो जाए, इसलिए श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अवश्य समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने शिकायत करी और ब्रह्मा ने तराजू को लेकर के आए और तोलना शुरू कर दिया। एक पलड़े में दुनिया में ये सारे तरफ सब रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा पलड़े में रख दी। पता है एक पलड़े को देखने को सबसे साधु को रखा और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखी। श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया तो भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े के जो धर्म संस्कारों के हैं वो ऊपर की ओर उठ गए। जब ऊपर की ओर उठ गए तो श्रीमद् भागवत को पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत को किताब नहीं है, साक्षात मेरे गोविंद है।
साक्षात मेरे गोपाल हैं, साक्षात मेरे कुलदेव हैं। मेरी श्रीमद् भागवत कथा कौन हमारे भोले अपने को सुना है। इस समय बात ज्यादा घूमते नहीं, नारद जी कभी एज है टिकते नहीं, ये प्रसिद्ध नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं है। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कोई प्रकार की हो, फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा, भागवत कथा के 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? कथा के लिए स्थान, कथा का स्थान कैसा होना चाहिए? कथा का स्थान भीतर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ बाहर की आवाज ना आती हो, न जाती हो, जहाँ केवल आप प्यार जी की कथा को आवाज सुन सके और गाली का औरत ना सुन सके। बाहर की आवाज से पीछे के भक्त और श्रोता दोनों ही होना चाहिए। और भागवत की दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों से सुनो, भागवत को सुंदर गानों से सुनो। और तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, इसको ज्ञान पूर्वक सुनो, भागवत को ज्ञान से सुनो। ये भागवत का सीधा उदाहरण है। और चौथी बात है भागवत का ज्ञान, ज्ञान कैसा होना चाहिए? उसको एक लाख भर करके मन से लगाकर सुनो। अब तो यहाँ पे कथा सुनते हैं और बगल में सब्जी बेचने वालों आगे पर ऐसे ध्यान को कोई फायदा न है। और 5वीं बात है भागवत में आपके कान, कान एकदम भागवत में जुड़ जाए।